नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में कसाय मार्गणा के अंतर्गत हम सभी क्रोधादि 4 प्रकार की कसायों के स्वरूप को एवं उनकी जो तीव्रता या मंदता होती है उस तीव्रता मंदता के अनुसार या उन तीव्रता और मंदता के आधार पर जो भेद प्रभेद किए गए हैं उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले कसाय का स्वरूप बताया था, फिर कसाय का स्वरूप बताने के बाद जो 4 प्रकार की हमारी कसाय होती है मुख्य रूप से तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन रूप होती है। फिर उसके क्रोध, मान, माया, लोभ इस प्रकार से भेद करते हैं तो 16 भेद बन जाते हैं। यहाँ पर क्रोध, मान, माया, लोभ इन 4 कसायों से जीव का क्या घात होता है इसकी चर्चा नहीं की। यहाँ पर इसकी चर्चा की है कि जब क्रोध, मान, माया, लोभ अनंतानुबंधी रूप होता है तो आत्मा के किस गुण का घात करता है, अप्रत्याख्यानावरण रूप होता है तो आत्मा के किस गुण का घात होता है, और प्रत्याख्यानावरण रूप होता है तो आत्मा के किस गुण की हानि होती है, ये इधर स्पष्ट किया गया। दूसरी गाथा में अपन ने इसी को समझा था कि जब क्रोध, मान, माया, लोभ के इन 4 के परिणाम अनंतानुबंधी रूप अर्थात 6 महीने से अधिक समय के होते हैं तो हमारे सम्यक्त्व गुण का घात करते हैं। यदि यही परिणाम 6 महीने से तो कम है लेकिन 15 दिन से ज्यादा है तो हमें देश चारित्र नहीं होने देंगे। यदि ये परिणाम 15 दिन से कम है लेकिन अंतर मुहूर्त से ज्यादा है तो हम सकल चारित्र ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, हमारा 6वां 7वां गुण स्थान नहीं हो पाएगा। और यदि संजुलन कसाय का उदय है तो हम संयमी तो बन जाएंगे लेकिन जो हमारी आत्मा का वास्तविक निर्मल स्वरूप होता है ऐसा यथाख्यात चारित्र हमारी आत्मा में प्रकट नहीं होगा। तो ये जो कसाय के 4 भेद किए गए हैं ये 4 भेद मुख्य रूप से अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन है। जब इनके साथ क्रोध, मान, माया, लोभ मिल जाती हैं तो ये 16 भेद बनते हैं और ये आत्मा के क्रमशः सम्यक दर्शन, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र इन गुणों का घात करते हैं। फिर इनकी अपन ने तीव्रता, मंदता आदि के अपेक्षा से 4 प्रकार की शक्तियां देखी थी। वो शक्ति स्थान इधर 4 प्रकार के बताए गए थे, क्रोध के, मान के, माया के और लोभ के। और चारों प्रकार की शक्तियों को 4-4 उदाहरणों से स्पष्ट किया गया था। क्रोध कसाय की शक्ति को इधर इन्होंने बताया था एक पत्थर पर खींची गई रेखा के समान, पृथ्वी पर खींची गई रेखा के समान, फिर धूलि पर खींची गई रेखा के समान और जल में खींची गई रेखा के समान। ऐसे 4 प्रकार का क्रोध होता है। मान कसाय के भी 4 उदाहरण दिए थे, सैल पत्थर के समान कठोर, हड्डी के समान कठोर और फिर काष्ठ या लकड़ी के समान, और फिर चौथे नंबर पर बेत का उदाहरण दिया था जिसमें कठोरता होती ही नहीं है। तो इस प्रकार से मान कसाय के 4 उदाहरण दिए। फिर इधर 4 उदाहरण माया कसाय के दिए थे जिनके परिणामों में कुटिलता होती है और कुटिलता इतनी ज्यादा गहरी होती है जैसे बांस की जड़, उसमें हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा रेशा, कौन सी जड़ कहां जा रही है। ये एक प्रकार से जालनुमा संरचना बन जाती है। फिर इसके बाद इधर इन्होंने 3 उदाहरण और लिखे थे। बांस की जड़ के समान के बाद लिखा था मेढ़े के सींग के समान, गोमूत्र के समान और खुरपे के समान।
फिर इसी तरह से लोभ कषाय में भी 4 उदाहरण दिए थे जो आसानी से छूटते नहीं हैं। ऐसे दाग जो हमारे कपड़ों पर लग जाते हैं उनका उदाहरण दिया था कि जैसे वो दाग कपड़े से नहीं छूटता है, उसी प्रकार से इस आत्मा से ये विषय भोग भी आसानी से नहीं छूटते हैं। तो कौन कौन से उदाहरण दिए थे? वहां पर एक उदाहरण दिया था सबसे पहले क्रमी राग का, फिर चक्रमल, फिर तनुमल और फिर उसके बाद हल्दी का उदाहरण दिया था। यहां पर ये 4 प्रकार की शक्तियां हैं, एक तीव्र तम शक्ति, एक तीव्र शक्ति, एक मंद शक्ति और एक मंद तम शक्ति। यहां पर एक आज की वीडियो जब हमने अपलोड की तो उसमें एक प्रश्न आया, उसमें कहा कि इसको हम मंद तम कहें या मंद तर कहें, अथवा तीव्र तम कहें या तीव्र तर कहें। देखें, यदि हम तर और तम ये दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं तो फिर 6 भेद बनेंगे, फिर वो शक्तियां 6 हो जाएंगी। एक हो जाएगी तीव्रतम, एक तीव्र तर और एक तीव्र, फिर एक होगी मंद, फिर मंद तर और मंद तम। जैसे इंग्लिश में जब भी सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो वहां पर डिग्री की चर्चा होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है और एक सामान्य होती है। तो वहां पर जो गुड, बेटर और बेस्ट ऐसे 3 बनेंगे, तो यहां पर फिर 6 परिणाम हो जाएंगे। यहां लेकिन आचार्यों ने शक्ति में 4 ही भेद किए हैं, 6 भेद नहीं किए। तो हम तीव्र तम कहेंगे और मंद तम कहेंगे, तर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि तर शब्द का प्रयोग करते ही कोई ना कोई तम परिणाम भी होगा, ये भी अपने आप में स्पष्ट होता है। तो किताबों में भले कहीं कहीं तर शब्द लिखा हुआ है, लेकिन अपन उसको 4 रूप में ही विभाजित करेंगे, तीव्र तम, तीव्र, मंद और मंद तम। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। तो ये 4 प्रकार की शक्तियां अपन ने पिछली कक्षा में समझी थी। अब अपन को ये देखना है इन 4 प्रकार की शक्तियों के आधार पर अब लेस्या को अपन को घटित करना है, और 4 शक्तियों में जब अपन 6 लेस्याएं घटाएंगे तो फिर इनके 14 स्थान बनते हैं। अभी अपन ने 4 स्थान बनाए 4 शक्तियों की अपेक्षा से, अब हर शक्ति में अलग अलग स्थान बनेंगे लेस्या की अपेक्षा से। लेस्या क्या कहलाती है? लेस्या होती है कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति। यहां कषाय भी होगी और योग की प्रवृत्ति भी होगी, मन वचन काय की प्रवृत्ति भी होगी। कषाय से सहित परिणाम जो हो रहे हैं, उन परिणामों से सहित जब मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है उसको अपन लेस्या कहते हैं। ये लेस्या अपन ने 6 प्रकार की पढ़ी है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। ये क्या होती हैं? इसमें कृष्ण, नील और कापोत ये 3 प्रकार के जो परिणाम हैं, ये 3 प्रकार के परिणाम हमारे बुरे या अशुभ परिणाम कहलाते हैं। और 3 प्रकार के जो परिणाम होंगे, पीत, पद्म और शुक्ल, इसको बोलेंगे हम शुभ परिणाम या अच्छे परिणाम। इधर अपन घटा सकते हैं 6 प्रकार की शक्तियां, वो 4 थी तो 4 में हमने तीव्रतम, तीव्र, मंद और मंदतम की, लेकिन जब लेस्या को मिलाएंगे तो यहां 6 प्रकार के बनेंगे। तो तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर और मंदतम। अच्छा और अच्छा, सबसे अच्छा, अपन बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड यानी अच्छा, बेटर का मतलब इससे अच्छा, और बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। ये 3 प्रकार के परिणाम। इसी तरह से होगा बुरा, इससे बुरा और सबसे बुरा। तो इस प्रकार के ये 6 प्रकार के परिणाम बनेंगे। जो शुक्ल लेस्या है वो सबसे अच्छे परिणामों की है, जो कृष्ण लेस्या है वो सबसे बुरे परिणामों की है। ये अपन को समझना है। अब इन 6 लेस्याओं को जब हम उन 4 शक्तियों में घटाते हैं तो 14 स्थान बनते हैं। अब वो 14 स्थान कैसे बनते हैं? पिछली कक्षा में अपन ने गाथा में देखा था, आज अपन इसको बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। और फिर ये जो 14 स्थान बनेंगे, इन 14 स्थानों में जो आयु बंध होता है वो किस स्थान में कौन सी आयु का बंध होता है और कौन सी आयु का बंध नहीं होता है, इन अपेक्षाओं से जब अपन स्थानों का वर्गीकरण करेंगे तो फिर 20 स्थान बनेंगे। वो 20 स्थान कौन से हैं और 14 स्थान कौन से हैं, इनको आज अपन को समझना है, बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। देखें, कल जो अपन ने क्लास में देखा था 292 नंबर की गाथा, एक बार फिर से देखें इसको। किन्नम शिला समाणे, जो सबसे ऊपर तीव्रतम शक्ति है शिला समान, उस तीव्रतम शक्ति में किन्नम एक लेस्या होगी, कृष्ण लेस्या। ठीक है, फिर लिख रहे हैं किन्नादि छक्कमेण भूमिम्मी। दूसरा स्थान कौन सा था? भूमि वाला।
पहले अपन ने देखा था शिला पर रेखा खींची गई, फिर भूमि पर रेखा खींची गई, फिर धूलि पर और फिर जल में। तो ऐसे ही चारों शक्तियों का उदाहरण इधर दे रहे हैं क्रोध की अपेक्षा से। फिर जैसा क्रोध का होगा वैसे ही मान का, वैसे ही माया, वैसे ही लोभ, ऐसा अपन फिर लगा लेंगे। तो इधर बता रहे हैं भूमिम्मी। भूमिम्मी का मतलब क्या है, यहां बता रहे हैं भूमि रेखा वाला जो दूसरी तीव्र शक्ति है उसमें किन्नादि छक्कमेण, यहां पर कृष्ण को आदि लेकर के 6 स्थान बनेंगे और 6 लेस्याओं तक के बनेंगे, क्रमशः बनेंगे। पहला स्थान मात्र कृष्ण लेस्या का होगा, दूसरा स्थान कृष्ण और नील का होगा, तीसरा कृष्ण नील कापोत का, चौथा कृष्ण नील कापोत पीत, पांचवा कृष्ण नील कापोत पीत और पद्म, और छठवां स्थान होगा कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, मतलब 6 प्रकार के परिणाम। तो ऐसे कितने स्थान बन गए अपने, जो शिला समान है उसमें 1 स्थान बना और भूमि वाली जो शक्ति है उसमें 6 स्थान बने, तो कुल 7 स्थान हो गए। अब देखें आगे, छक्कादि सुक्कोत्तीय धूलिम्मी। धूलिम्मी का मतलब अब धूली रेखा वाली जो मंद शक्ति है वहां पर कितने स्थान बनेंगे, वहां पर भी 6 स्थान बनेंगे। लेकिन ये 6 स्थान कैसे होंगे, ये जस्ट अपोजिट होंगे। वहां अपन ने जो भूमि वाली थी वहां कृष्ण से शुरू किया था, तो बढ़ते क्रम में थी। पहले कृष्ण अकेली थी, फिर कृष्ण नील, फिर कृष्ण नील कापोत, फिर कृष्ण नील कापोत पीत, ऐसे बढ़ते 6 पर पहुंच गए। अब क्या करना है, अब 6 से घटना शुरू करना है, इसीलिए लिखा है छक्कादि। छक्कादि का मतलब 6 को आदि लेंगे, तो पहला स्थान जो बनेगा उसमें 6 लेस्याएं होंगी, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। फिर और हमारे मंद परिणाम हुए तो अब कृष्ण लेस्या के परिणाम नहीं होंगे, बाकी 5 के होंगे। फिर और मंद परिणाम होंगे तो फिर नील लेस्या के भी नहीं होंगे, बाकी 4 होंगे। और मंद होंगे तो फिर अब कापोत लेस्या के भी नहीं होंगे, बाकी 3 होंगे। और मंद होंगे तो फिर पीत लेस्या भी नहीं होगी, मात्र पद्म और शुक्ल होगी। और मंद करेंगे तो फिर पद्म लेस्या भी नहीं होगी, मात्र शुक्ल लेस्या होगी। ऐसे 6 स्थान बनेंगे हमारे धूली रेखा में। तो कितने हो गए, शिला समान वाले में 1 स्थान था, भूमि वाले में 6 स्थान थे तो हो गए 7, और फिर इसमें धूली वाले में 6 स्थान है तो 13, और फिर आगे लिखा है जलम्मी सुक्के का, और फिर जो जल वाला स्थान है उसमें केवल 1 ही लेस्या बनेगी, शुक्ल लेस्या। तो ऐसे 14 स्थान बनेंगे। फिर इसके बाद जो 3 गाथाएं हैं 93, 94, 95, इसको आज अपन पढ़ेंगे। इसमें आयु के बंध और अबंध के स्थान बता रहे हैं। तो अब जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं उसको अपन चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। हमने आपकी सुविधा के लिए चार्ट पहले से बोर्ड पर बना करके रखा है, उसको देखेंगे और फिर अपन गाथा को पढ़ते चलेंगे और उसको समझते चलेंगे। आइए चार्ट देखते हैं। आइए देखें, अब इस चार्ट को देखें। इस चार्ट में हमने क्या लिखा है, क्रोधादि कसायों में शक्ति, लेस्या व आयु बंधाबंध की अपेक्षा क्रमशः 4, 14 और 20 स्थान की विवेचना। तो अपन को तीनों चीजें देखनी है, 4 स्थान कौन से, 14 स्थान कौन से और 20 स्थान कौन से। तो सबसे पहले ये जो कॉलम बनाया है ये 4 स्थान दिए हैं, ये शक्ति की अपेक्षा से हैं। पहला तीव्रतम शक्ति जिसको हम शिला समान या शिलाभेद कहते हैं, दूसरी तीव्र शक्ति जिसको हम भूमि रेखा कहते हैं, तीसरी है मंद शक्ति जिसको धूली रेखा, और चौथी है मंदतम शक्ति जो है जल रेखा के समान। ये क्रोध कसाय की अपेक्षा इधर इन्होंने लिखा है, बाकी मान माया लोभ में अपन सभी लगा लेंगे, यही सेम बनेगा। अब इधर अपन को लेस्या के स्थान देखने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा, किन्नम शिला समाणे। शिला समाणे जो तीव्रतम शक्ति है उसमें 1 स्थान बनेगा, वो भी मात्र किन्नम यानी कृष्ण लेस्या का। तो इधर अपन ने कृष्ण लेस्या लिख ली। दूसरे में क्या लिखा, किन्नादि छक्कमेण, कृष्ण को आदि लेकर के 6 लेस्याएं क्रम से। तो सबसे पहला स्थान बनेगा कृष्ण का, दूसरा बना कृष्ण और नील, तीसरा बना कृष्ण नील कापोत। अब ये हम भले तीसरा बोल रहे हैं लेकिन ऊपर का 1 मिलाएंगे तो ये चौथा स्थान कहलाएगा। हमने इधर पूरा जो क्रम लिखा है वो 14 स्थानों की अपेक्षा लिखा है। यदि हम केवल भूमि रेखा और धूली रेखा की बात करेंगे तो 6 स्थान बनने हैं। इसीलिए पहला स्थान कृष्ण का, दूसरा कृष्ण नील का, तीसरा कृष्ण नील कापोत, फिर चौथा कृष्ण नील कापोत पीत, फिर कृष्ण नील कापोत पीत पद्म, फिर कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल। ऐसे ये 6 स्थान बनेंगे।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हमारे तीव्रतम परिणाम होते हैं तो हमारे तीव्रतम शक्ति में केवल एक ही लेस्या बनेगी, कृष्ण लेस्या। और कृष्ण लेस्या का मतलब है जब तीव्र कसाय उदय में आएगी और उस कसाय के साथ मन वचन काय की प्रवृत्ति होगी तो वो मरने और मारने वाली प्रवृत्ति होगी। हम भी मिट जाएंगे और सामने वाले को भी मिटा देंगे। इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है, अपन सभी ने देखा है 6 लेस्याओं का एक चित्र बना होता है मंदिरों में। एक पेड़ बना होता है, वृक्ष बना होता है आम का, और 6 प्रकार के व्यक्ति हैं जिनको आम चाहिए। तो जो पहले प्रकार का व्यक्ति है उसको आम चाहिए, लेकिन वो पेड़ को जड़ से उखाड़ रहा है, जड़ से आरी से काट रहा है। इसका मतलब वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का समूल नुकसान कर रहा है, उसके पूरी तरह से मिटाने का भाव उसके हो रहे हैं। इसको बोलते कृष्ण लेस्या के परिणाम। जो उससे कम परिणाम वाला है उसके कैसे परिणाम होंगे? उसके तीव्रतम नहीं है, तीव्र शक्ति के हैं, लेकिन इस तीव्र शक्ति के परिणामों को 6 भागों में बांटा गया। कुछ ऐसे होंगे जिनके बिल्कुल तीव्रता के परिणाम होंगे, इसमें भी कृष्ण लेस्या के। ये समूल तो नहीं उखाड़ रहा है लेकिन मोटी मोटी डालियों को काट रहा है। दूसरे में होंगे उसमें कुछ के कृष्ण के परिणाम होंगे, कुछ के नील के परिणाम होंगे। मतलब इस शक्ति में दूसरे नंबर पर जो परिणाम है वो कृष्ण लेस्या के भी हो सकते हैं और नील के भी, लेकिन जो कृष्ण लेस्या के परिणाम होंगे ये उस पहले वाले से असंख्यात गुणाहीन होंगे। जैसे कृष्ण लेस्या को यहां पर देखो कितने भागों में बांटा गया। एक यहां भी कृष्ण है, इन 6 में कृष्ण है और इसमें भी कृष्ण है। मतलब 8 स्थानों में कृष्ण लेस्या है। इसका मतलब है कि हम 100 जो है हमारे अंक, उन 100 अंकों को 8 में विभाजित करें। मान लो 12 8 96 होते हैं, लगभग 12.5 के समथिंग ये स्थान पड़ेंगे, 12.25 12.5 के। हम 12 स्थान लेकर के चले तो 100 से लेकर के 88 89 तक ये जो स्थान बनेगा ये कृष्ण लेस्या का बनेगा। ये तीव्रतम परिणाम है। अब 88 से लेकर के लगभग 76 तक जो परिणाम बने ये दूसरे नंबर के कृष्ण हो गए। कम हुए कि नहीं हुए? कम हो गए। फिर इधर देखें 76 के बाद इधर देखें अपन और 18-20 कम कर दें तो 54 से लेकर के 76 तक के ये परिणाम ये तीसरे नंबर के होंगे। और इधर कम करें तो 42 से 54 तक के इधर बनेंगे। फिर और कम करें तो इधर 30 से लेकर के 42 तक के इधर बनेंगे। तो ऐसे यदि हम कम करते चले तो इधर अपने 1 से लेकर 12 तक के परिणाम आएंगे। है कृष्ण लेस्या के परिणाम ही, लेकिन उसके सबसे ज्यादा तीव्र हैं। उससे असंख्यात गुणे कम इस वाले के कृष्ण के हैं, उससे असंख्यात गुणा कम परिणाम कृष्ण लेस्या के इसमें होंगे, उससे असंख्यात गुणा कम परिणाम इसके होंगे। तीव्रता घटती जा रही है। और जैसे ही ये तीव्र शक्ति इधर से खत्म हुई, जब हम मंद शक्ति में पहुंचेंगे तो 8वें के बाद 9वें स्थान में कृष्ण लेस्या के परिणाम एक भी नहीं होंगे। तो ये अपन को इसमें देखना है। मतलब ये जो तीव्र शक्ति है इसमें कृष्ण लेस्या के परिणाम भी हैं, नील के भी हैं। कृष्ण नील कापूत 4थे स्थान में 3 लेस्याओं के हो गए। 7वें स्थान में पहुंचेंगे तो कृष्ण के भी हो सकते, नील के भी हो सकते, कापूत के भी, पीत के भी, पद्म के भी और शुक्ल के भी। इस तीव्र शक्ति के परिणाम में शुक्ल लेस्या के भी परिणाम हो सकते हैं। तीव्र शक्ति है, क्रोध बहुत तीव्रता से आ रहा है, लेकिन उस तीव्रता में भी हम किसी का कुछ बिगाड़ करने का भाव नहीं कर रहे हैं। कई बार होता है बहुत तेजी से क्रोध आता है, ऐसा लगता है कि यदि हमारे पास हाथ में पत्थर आ जाता ना तो पत्थर सर में दे देती, उसका सर फूट जाता, मर जाता। लेकिन फिर भी तीव्रता के परिणाम होते हुए भी हम उन परिणामों को कंट्रोल कर रहे हैं और हमने ना हाथ से पत्थर उठाया ना कुछ किया। कई बार आपने एक बुंदेलखंडी कहावत सुनी होगी कि गड़ा हुआ पत्थर उखाड़ते हैं। जब कभी लड़ाई होती हो, जो बुद्धिमान व्यक्ति लड़ाई करता है तो वो गड़े हुए पत्थर को उखाड़ करके मारने की कोशिश करता है, क्योंकि गड़ा हुआ पत्थर ना उखड़ना है और ना हमको तुमको मारना है, लेकिन बस हमको तीव्रता दिखानी है कि हमें इतना तेज क्रोध आ रहा है कि यदि ये पत्थर उखड़ जाता तो हम तुम्हें मार देते। तो वो गड़ा हुआ, जबकि उसी के बाजू में एक बाहर भी पत्थर रखा है, वो उसको नहीं उठा रहा है। इसका मतलब ये है कि उसको गुस्सा तो तीव्रता का आ रहा है, लेकिन उस तीव्रता के गुस्से में भी उसके परिणाम शुक्ल लेस्या के हो रहे हैं। इसीलिए वो गुस्सा दिखाना भी चाह रहा है और उसका बुरा भी करना नहीं चाह रहा। ये जो भाव होता है इसमें कहीं ना कहीं शुक्ल लेस्या या पद्म लेस्या छुपी हुई है।
अंदर के परिणाम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरे का बिगाड़ करना नहीं चाह रहे। और यदि कृष्ण लेस्या के हो जाएंगे तो अंदर का तीव्र परिणाम भी है, और उस तीव्र परिणाम में हमने कुछ ना कुछ उसका बिगाड़ कर भी दिया। इस तरह से जब जहां पर परिणाम बनते हैं, ये लेस्या के स्थान कहलाते हैं। अब देखें, नीचे मंद शक्ति वाले जो परिणाम बनते हैं, वहां पर भी 6 स्थान बनेंगे। लेकिन अब क्या होगा, यहां इस 7वें स्थान की अपेक्षा जब 8वां स्थान बनेगा, तो यहां पर भी ये सभी प्रकार की 6 लेस्याएं हैं। इसकी तीव्र शक्ति में भी अंतिम स्थान में 6 लेस्याएं हैं, और इस मंद शक्ति में भी 6 लेस्याएं हैं। लेकिन इन 6 लेस्याओं में बहुत अंतर होगा। क्या अंतर होगा, यहां का जो कृष्ण लेस्या का परिणाम है, उससे असंख्यात गुणाहीन परिणाम होगा इधर की कृष्ण लेस्या का। यहां की जो नील लेस्या का परिणाम है, उससे असंख्यात गुणाहीन होगा यहां की नील लेस्या का। यहां का जो कापोत लेस्या का परिणाम है, उससे असंख्यात गुणाहीन होगा इधर की कापोत लेस्या का। ये 3 अशुभ लेस्याओं के तो असंख्यात गुणाहीन होंगे, लेकिन चूंकि तीव्र से मंद की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये पीत, पद्म और शुक्ल लेस्या के परिणाम बढ़ते क्रम में होंगे। इधर असंख्यात गुणाहीन कर रहे हैं, लेकिन ये पीत, पद्म, शुक्ल के असंख्यात गुणा वृद्धि वाले होंगे। ये अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि परिणाम मंद हो रहे हैं तो शुभ लेस्याओं में वृद्धि होगी, अशुभ लेस्याओं में कमी आएगी। तो इधर के ये जो 6 लेस्याएं लिखी हैं, और 8वें नंबर पर भी जो 6 लेस्याएं लिखी हैं, इनमें बहुत अंतर होगा। अशुभ लेस्याओं का जो अनुभाग है वो अनंत गुना हीन होगा, और शुभ लेस्याओं का अनंत गुना बढ़ता हुआ होगा। अब देखें 9वें में क्या हो गया। अब 9वें में केवल 5 लेस्याएं बची। अभी 6 थी, 8वें नंबर में 6 थी, कृष्ण भी थी, नील भी थी। लेकिन जैसे ही 9वें नंबर के परिणाम बनेंगे, अब कृष्ण लेस्या का परिणाम खत्म ही हो गया। कृष्ण लेस्या का परिणाम होगा ही नहीं, केवल नील लेस्या से शुरू होंगे। 10वें में पहुंचेंगे तो अब नील लेस्या के परिणाम भी नहीं है। और ये जो शुक्ल लेस्या के परिणाम 6 में कहे हैं, ये उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। असंख्यात गुणा ज्यादा परिणामों में विशुद्धि आ रही है। क्यों? क्योंकि परिणाम मंद शक्ति के हो रहे हैं, और मंद शक्ति से भी मंदतम शक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए तो कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल बचा। फिर और नीचे गए तो पीत, पद्म, शुक्ल बचा। और नीचे गए तो पद्म और शुक्ल ही बचा। और नीचे जाएंगे तो 13वें नंबर में केवल शुक्ल लेस्या के परिणाम होंगे। तो ये कौन सी है? मंद शक्ति है। मंद शक्ति का मतलब अब ये अपन को देखना है कि ये जो 4 शक्तियां थी, इनको अपन ने अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन में भी विभाजित किया था। यदि इसको हम अनंतानुबंधी मानते हैं तो कृष्ण लेस्या वाली ये 6 महीने से ज्यादा वाली होगी। यदि हम सभी के अनंतानुबंधी कसाय है, और कभी कभी जब तीव्र क्रोध आता है, तो हमारे कृष्ण लेस्या माननी चाहिए। यदि हम मान लो सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि कोई जीव होगा तो उसके तीव्रतम शक्ति नहीं होगी। सम्यक दृष्टि के तीव्रतम शक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अनंतानुबंधी है ही नहीं। उसकी जो भी कसाय है वो 6 महीने से पहले अपने अंदर कंट्रोल में कर लेगा। तो उसके जिसके 6 महीने से ज्यादा का क्रोध नहीं है, ज्यादा की कसाय नहीं है, उसके कसायों में ये वाले 6 स्थान बनेंगे। जो वृत्ति होगा, अणुवृत्ति, उसके ये मंद शक्ति के परिणाम होंगे, ये 6 वाले। मतलब उसके ये 6 और ये कृष्ण लेस्या की ये 7 परिणाम नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो अणुवृत्ति होगा, उस अणुवृत्ति के शुभ लेस्याएं होंगी। जो कृष्ण नील कापोत लेस्याएं होती हैं, ये 4थे गुण स्थान तक होती है, इसके ऊपर नहीं होती। तो 4थे गुण स्थान तक इधर हो जाएंगी, ये 4था गुण स्थान। लेकिन इधर 5वां गुण स्थान है, इधर कृष्ण के परिणाम नहीं होंगे। ये जो कृष्ण के परिणाम कहे हैं, ये कहीं रेयर केस में होंगे, जिसके अभी इस मंद शक्ति में भी तीव्र परिणाम है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे उसकी मंदता बढ़ेगी, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या और ये कापोत लेस्या के परिणाम खत्म होते जाएंगे। तीसरे स्थान में जाकर के ये तीनों अशुभ लेस्याएं फिर खत्म हो जाएंगी, और इनके जो परिणाम है वो भी असंख्यात गुणा हीन वाले परिणाम है। इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर जहां पर ये मंद शक्ति आ गई, मंदतम शक्ति में तो क्या हो रहा है, मुनिराज हो गए हैं, वहां पर केवल शुक्ल लेस्या के परिणाम बनेंगे, फिर और कोई परिणाम नहीं होंगे। तो इस प्रकार से अपन को ये समझना चाहिए। ये इसमें 292 नंबर की गाथा में कहा है। अब इनमें आयुबंध कैसे होता है
वो आयुबंध के लिए अगली 3 गाथाएं लिखी हैं। देखें, सेलग किन्ने सुन्नम, सेलग किन्ने सुन्नम, निरयम चय भूग एग वे ठाणे, निरयम चय भूग एग वे ठाणे, निरयम इग वितियाऊ, निरयम इग वितियाऊ, तिट्ठाणे चारि शेष पदे, तिट्ठाणे चारि शेष पदे, सेलग किन्ने सुन्नम, निरयम चय भूग एग वे ठाणे, निरयम इग वितियाऊ, तिट्ठाणे चारि शेष पदे। देखें, अब इसके शुरू के स्थान बता रहे हैं। कौन कौन से स्थान? 2 के स्थान इस गाथा में बता रहे हैं। एक शिला समान वाले के, तीव्रतम शक्ति के, और फिर एक तीव्र शक्ति के। देखें इनके कैसे स्थान है। इसको थोड़ा सा अपन आगे कर लेते हैं जिससे स्पष्ट दिखाई दे जाए। देखें, अब इसमें देखें, सबसे पहले लिखा सेलग किन्ने सुन्नम। यहां पर अब 20 स्थान अपन को देखना है। 20 स्थान कौन से? आयु के, बंद, अबंध के, ये 20 स्थान। ये अपन ने 14 देखे। अब वो उस तरफ के तीसरे नंबर पर जो बना है वो 20 स्थान देखना है। तो क्या लिख रहे हैं? सेलग किन्ने, जो शिला समान वाला जो कृष्णलेस्या है। सेलग यानी शिला समान में जो किन्ने यानी कृष्णलेस्या है, उसमें क्या लिखा? सुन्नम निरयम च। 2 स्थान बनेंगे। सुन्नम यानी सबसे पहले शून्य, और फिर दूसरे नंबर पर लिखा निरयम यानी एक आयु बंद होगा, वो भी नरक आयु का। इधर क्या बता रहे हैं? अपन सभी ने ये पढ़ा होगा कि लेस्या के जब तीव्रतम परिणाम होते हैं तो आयु बंद नहीं होता, और जब मंदतम परिणाम होते हैं तब भी आयु बंद नहीं होता। कब होता है? लेस्या के मध्यम परिणामों में आयु बंद होता है। तो यदि कृष्ण लेस्या के सर्वोत्कृष्ट परिणाम होंगे, सबसे ज्यादा तीव्रतम, उसमें किसी भी आयु का बंध नहीं होता। इसी तरह से शुक्ल लेस्या के सबसे ज्यादा मंदतम परिणाम होंगे तो उसमें भी आयु बंध नहीं होगा। तो फिर बीच के परिणामों में ही आयु बंध होता है। इसीलिए इस कृष्ण लेस्या को 2 भागों में बांट दिया। जो तीव्रतम शक्ति वाली थी उस कृष्ण लेस्या को भी 2 भागों में। एक सर्वोत्कृष्ट जो तीव्रतम परिणाम होंगे उसमें सुन्नम, एक भी आयु का बंध नहीं होगा। लेकिन उससे जब असंख्यात गुणाहीन परिणाम होंगे तो अब आयु बंध होगा। लेकिन चूंकि कृष्ण लेस्या है इसीलिए नरक आयु का ही बंध होगा और किसी आयु का नहीं होगा। अपन सभी ने देखा सर्वार सिद्धि पढ़ी है, और सर्वार सिद्धि में जो एक सूत्र है बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, उसकी जब टीका पढ़ेंगे तो उस टीका में सबसे पहले कृष्ण लेस्या शब्द लिखा कि मरण समय कृष्ण लेस्या के परिणाम होने पर नरक आयु बनती है। तो ये नरक आयु क्यों लिखी है? ये कृष्ण लेस्या के परिणामों में नरक आयु ही बनती है। अब अपन सोचें कि यदि हमारे कृष्ण लेस्या के परिणाम हो रहे हैं तो हम सोचें हमें मनुष्य, देव या त्रियंच आयु बन जाएगी? बंधेगी ही नहीं, क्योंकि स्थान ही नहीं है, वहां केवल एक नरक आयु का ही स्थान है। नीचे देखें, फिर लिख रहे हैं भूग। भूग का मतलब है ये भूमि का स्थान। ये तो शिला वाला स्थान हो गया। अब भूमि वाला स्थान जो तीव्र शक्ति का है उसमें क्या होगा? एग पिट्ठाणे। एग यानी एक लेस्या और बिट यानी दूसरी लेस्या। तो पहले स्थान में और दूसरे स्थान में इनमें क्या होगा? निरयम। इनमें केवल नरक आयु ही बनेगी। इसीलिए तीसरे इधर देखें, इसमें भी नरक आयु लिखी और चौथे नंबर पर भी नरक लिखी। तो कृष्ण लेस्या के यहां जो तीव्र शक्ति है इसमें जो अपन ने 6 भाग किए थे, पहला स्थान केवल कृष्ण लेस्या का, दूसरा स्थान कृष्ण और नील लेस्या का, फिर तीसरा स्थान, चौथा, 5वां और 6वां। तो पहले स्थान में और दूसरे स्थान में एग बिट्ठाणे। एक यानी पहला स्थान और बी यानी दूसरा, ठाणे का मतलब स्थान। पहले और दूसरे स्थान में निरयम, केवल नरक आयु ही बनती है। तो तीसरे और चौथे नंबर पर अपन ने नरक लिख दी। फिर इसके बाद लिखा इगी विति आऊ तिट्ठाणे। अब इसी के 3 स्थान में कृष्ण, नील और कापुत वाला, ये जो 3 वाला स्थान है इसमें इगी किसी के 1 ही आयु बनेगी, किसी के बी यानी 2 आयु बनेंगी और किसी के ती यानी 3 आयु बनेंगी। तो इसके 3 स्थान निकलेंगे। इसीलिए यहां से हमने 3 एरो बना करके 3 स्थान लिखे। पहले में केवल 1 नरक आयु बनेगी, दूसरे नंबर का है तो नरक और त्रियंच दोनों बन सकती हैं, और तीसरा है तो नरक, त्रियंच और मनुष्य तीनों बन सकती हैं। मतलब यहां पर ये जो चौथा स्थान ये जो बन रहा है इसका तीसरा, इस तीसरे स्थान में कृष्ण लेस्या के सबसे मंद परिणाम हो जाएंगे क्योंकि घटते क्रम में है। नील के थोड़े से तीव्र रहेंगे और कापोत के सबसे ज्यादा उत्कृष्ट परिणाम रहेंगे।
तो कृष्ण लेस्या के मंद परिणाम होने से नरक आयु बनेगी। जिसके कृष्ण लेस्या के ही परिणाम है वो नरक आयु बांधेगा। जिसके कृष्ण नील ये रहेंगे उसके नरक त्रियंच बनेगी। जिसके कापोत भी हो जाएगी उसके मनुष्य आयु भी बन सकती है। इस प्रकार से इस 3 वाले स्थान में 3 स्थान बन रहे हैं, ये तिट्ठाणे वाले में। और फिर आगे क्या लिखा, 4 शेष पदे। अब जो 3 स्थान और बचे, 5वें नंबर का, 6वें नंबर का, 7वें नंबर का, इसमें 4 यानी चारों आयु बन सकती हैं। हो सकता है किसी के नरक आयु बंधे, किसी के मनुष्य, किसी के त्रियंच, किसी के देव, ये चारों भी बन सकती हैं। अब जैसे परिणाम होंगे, जिसके पीतलेस्या के परिणाम होंगे वो देवायु बांधेगा, जिसके कापुत के होंगे वो मनुष्य बांधेगा, जिसके नील के होंगे वो त्रियंच बांधेगा। इस प्रकार से ये परिणाम अपन को समझना है। फिर अगली गाथा देखें, धूलिग छक्कठाणे, धूलिग छक्कठाणे, चौराऊ तिग दुगम चौवरिल्लम, चौराऊ तिग दुगम चौवरिल्लम, पणचदुठाणे देवम, पणचदुठाणे देवम, देवम सुन्नम च तेट्ठाणे, देवम सुन्नम च तेट्ठाणे, धूलिग छक्कठाणे, चौराऊ तिग दुगम चौवरिल्लम, पणचदुठाणे देवम, देवम सुन्नम च तेट्ठाणे। देखें अब इधर बता रहे हैं धूलिग, ये वाले पूरे हो गए थे। अब देखें धूलिग छक्कठाणे, धूलिग छक्कठाणे का मतलब धूली वाले स्थान। अब ये धूली रेखा के जो 6 स्थान बने हैं, इन 6 स्थानों में चौराऊ यानी चारों आयु भी बनती हैं। तिग दुगम च उबरिल्लम, तिग यानी 3 आयु का भी बंध होता है, और दुगम यानी 2 आयु का भी बंध होता है, उबरिल्लम यानी सबसे ऊपर के स्थान में। तो इसीलिए जो ऊपर का स्थान है इसके 3 स्थान बने, सबसे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और 3 स्थानों में सबसे ऊपर चारों आयु, फिर नीचे घटेंगी तो 3 आयु। लेकिन इधर 3 कौन सी बची, नरक आयु हट गई, क्योंकि यहां जो कृष्ण नील कापोत ये वाले जो 6 स्थान हैं, इसमें जो कृष्ण लेस्या होगी वो मंदतम हो जाएगी, इतनी मंदतम हो जाएगी कि फिर वो नरक आयु का बंध नहीं कराएगी। तो यदि जो ऊपर का स्थान बनेगा उसमें चारों आयु बनेगी, नरक आयु बन सकती है, लेकिन थोड़ा सा नीचे का जो परिणाम होगा, असंख्यात लोक प्रमाण और नीचे हीन भावना बनेगी, तब जाकर के केवल त्रियंच मनुष्य और देव का बंध होगा। और नीचे के मंद परिणाम हो जाएंगे तो फिर त्रियंच आयु भी नहीं बनेगी, फिर 2 आयु का बंध होगा, या तो मनुष्य का या देव का। तो ये मंद शक्ति के परिणामों की विशेषता है कि यहां पर फिर नरक आयु और त्रियंच आयु का बंध नहीं होता। फिर आगे देखें, फिर लिखा है पण चदुठाणे, पण चदुठाणे, ये 6 स्थान वाले की बात हो गई। अब 5 स्थान वाले और 4 स्थान वाले, तो पण चदुठाणे यानी इन 2 स्थानों में जहां पर 5 लेस्याएं हैं और 4 लेस्याएं हैं। इधर देखो कृष्ण खत्म हुई, फिर इसके बाद नील खत्म हो गई। तो पहले में तो 6 थी, कृष्ण भी थी, लेकिन जब दूसरे नंबर का बना तो कृष्ण लेस्या नहीं है, बाकी 5 हैं। फिर कृष्ण और नील नहीं है, बाकी 4 हैं। तो जो 5वां स्थान और 4था स्थान है, यहां पर लिख रहे हैं देवम, केवल देव आयु का ही बंध होता है। यहां से देव आयु का बंध प्रारंभ हो गया। बस यहां से अब ना तो नरक आयु का बंध है, ना मनुष्य का है, ना त्रियंच का है, किसी का भी नहीं है, क्योंकि सर्व विशुद्ध परिणाम अब बन रहे हैं। इसीलिए जहां कृष्ण और नील लेस्या नहीं है, इन 5वें और 4थे इन 2 स्थानों में केवल देवायु है। फिर आगे देवम सुन्नम च तिट्ठाणे, तिट्ठाणे का मतलब तीसरे स्थान में, तीसरे स्थान का मतलब जहां पर 3 लेस्याएं हैं। ये 5 लेस्या वाला स्थान, ये 4 लेस्या वाला स्थान, ये 3 लेस्या वाला स्थान। तो जहां 3 लेस्या वाला स्थान है, अब यहां पर 2 रास्ते बनेंगे। ये जो ऊपर का रास्ता होगा, ऊपर के परिणाम होंगे, वहां देवायु का बंध होगा, और जो और मंदतम परिणाम हो जाएंगे, हमने कहा उन मंदतम परिणामों में आयु का बंध नहीं होता। तो सबसे ज्यादा मंदतम परिणाम होंगे, वहां भी आयु नहीं बनती, सबसे ज्यादा तीव्रतम परिणाम होते हैं, वहां भी आयु नहीं बनती। तो इधर कृष्ण लेस्या में सबसे पहले शून्य लिखा था, एक भी आयु नहीं बन रही है, क्योंकि तीव्रतम परिणाम है। इसी तरह से इधर मंद शक्ति वाला जो है, धूली रेखा वाला है, यहां पर भी जब ये तीसरा स्थान आ गया, 3 लेस्या वाला, पीत पद्म और शुक्ल का, तो इस तीसरे 3 लेस्या वाले स्थान में जो नीचे का स्थान मंदतम वाला होगा, वहां पर कोई भी आयु नहीं बनेगी। फिर जब तीसरे वाले में ही नहीं बन रही है,
तो दो लेस्या वाले में क्या बनेगी, और फिर एक वाले में क्या बनेगी, और फिर नीचे जो मंदतम शक्ति शुक्ल लेस्या है उसमें भी एक भी नहीं बनेगी। तो ये अगली गाथा में बता रहे हैं 3 स्थान। और ये क्लियर हो गया होगा। धूलिक छक्कट ठाणे, धूली के 6 लेस्या वाले स्थान में 4 आयु, 3 आयु अथवा 2 आयु बनती हैं। फिर पर्ण चतुठाणे 5 लेस्या वाले स्थान में और 4 लेस्या वाले स्थान में केवल देवायु बनेगी। और फिर तिट्ठाणे 3 लेस्या वाले स्थान में ऊपरी स्थानों में देवायु और निचले स्थानों में शून्य, अर्थात एक भी आयु का बंध नहीं होगा। एक गाथा और देखें। सुन्नम दुग इगिठाणे, सुन्नम दुग इगिठाणे, जलम ही सुन्नम असंख भजद कमा, जलम ही सुन्नम असंख भजद कमा, चौचोदस 20 पदा, चौचोदस 20 पदा, असंख लोगाहुपत्ययम, असंख लोगाहुपत्ययम, नम दुगी गिठाणे, जलम ही सुन्नम असंख भजद कमा, चौचोदस 20 पदा, असंख लोगाहुपत्ययम। देखें, अब नीचे के स्थान की बात कर रहे हैं। सुन्नम दुग इगिठाणे, ये तीसरे स्थान तक की बात हो गई थी कि तीसरे स्थान में देवायु भी है और शून्य यानी किसी भी आयु का बंध नहीं है। तो ऊपरी स्थानों में देवायु का बंध है, निचले स्थानों में एक भी आयु का बंध नहीं है। अब दुग इगिठाणे, दुग इगिठाणे सुन्नम, 2 स्थान, 2 लेस्या वाले स्थान जो पद्म और शुक्ल के हैं, और इगी यानी जहां पर केवल शुक्ल लेस्या है वहां पर किसी भी प्रकार की आयु का बंध नहीं होता। और क्या लिखा है, जलम्मी, इसके बाद जल का स्थान बनेगा। वो जलम्मी क्या लिखा है, केवल एक शुक्ल लेस्या होगी और शुक्ल लेस्या में भी क्या लिखा, नहीं, एक भी आयु का बंध नहीं होगा। तो इधर क्या लिखा है, जलम्मी सुन्नम, जलम यानी जल रेखा वाला जो स्थान है मंदतम शक्ति का है, वहां पर भी कोई भी आयु का बंध नहीं होता। तो ये जो 20 स्थान इधर आयु के बताए हैं, 20 में से नीचे के 4 स्थान उनमें एक भी आयु का बंध नहीं हो रहा है। मतलब 20वें नंबर का, 19वें नंबर का, 18वें नंबर का और 17वें नंबर का जो निचला स्थान है सब मंदतम शक्ति वाला, उसमें कोई भी आयु का बंध नहीं है। और सबसे ऊपर एक स्थान में कोई भी आयु का बंध नहीं है। मतलब केवल 15 स्थानों में ही आयु का बंध होता है, 5 स्थानों में आयु का बंध नहीं होता। इसी को इधर लिखा है जलम्मी शून्यम, मतलब जल रेखा में शून्य है। ये कैसा है, असंख्य भजिद कमा, एक एक स्थान जो नीचे 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 हो रहा है ये असंख्य भजिद कमा, असंख्यात गुणा हीन 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 लगाना चाहिए। जो अशुभ लेस्याएं होंगी उसमें हीन होगा, शुभ लेस्याओं में वृद्धि मानना चाहिए। चौ 14 20 पदा, ये चौ चारों शक्तियां, 14 यानी 14 लेस्या वाले स्थान और 20 पदा यानी 20 आयु बंध के स्थान, ये जितने भी हैं ये असंख्य लोगाहुपत्यम, प्रत्येक के असंख्यात असंख्यात स्थान बनेंगे, प्रत्येक के। ये जो पहला लिखा है, ये दूसरा लिखा है, ये जो स्थान बन रहे हैं ये असंख्यातों स्थान बनेंगे। कैसे बनेंगे, ये इस तरह से बनेंगे जैसे नरकों में 7वें नरक में केवल कृष्ण लेस्या ही होती है और वहां पर असंख्यातों नारकी हैं। तो क्या सबके एक से परिणाम होंगे? नहीं होंगे। वहां कृष्ण लेस्या ही है लेकिन वहां के परिणाम असंख्यात जीव हैं तो असंख्यात प्रकार के होंगे। इसी तरह से स्वर्गों में देखें तो 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग में शुक्ल लेस्या ही है, 9 ग्रहवेक में भी शुक्ल लेस्या ही है, 5 अनुत्तर और 9 अनुदेश विमानों में भी शुक्ल लेस्या ही है। तो ये जितने सारे देव हैं इन सभी में शुक्ल लेस्या है। तो क्या सभी के एक से परिणाम है? नहीं है। एक एक विमान में असंख्यातों देव हैं तो उन सभी देवों के अपने अपने अलग अलग परिणाम होंगे। तो शुक्ल लेस्या के भी असंख्यातों परिणाम है, कृष्ण लेस्या के भी असंख्यातों परिणाम है, सभी लेस्याओं के असंख्यातों परिणाम बनेंगे। और ये जो 20 स्थान बनाए हैं ये 20 स्थान भी असंख्यातों प्रकार के हैं, असंख्यातों। अब ये जो इधर शुक्ल लेस्या लिखी है, शुक्ल लेस्या में बंध नहीं होता, तो ये कौन सी शुक्ल लेस्या है? मंदतम शक्ति वाली शुक्ल लेस्या है। अब देवों के जो लेस्या हो रही है वहां पर भी शुक्ल लेस्या लिखी है, तो वो कौन सी शुक्ल लेस्या है? उनके मंदतम शक्ति नहीं है, उनकी ये मंद शक्ति भी नहीं होगी क्योंकि उधर 5वां 6वां 7वां गुण स्थान होता ही नहीं है, वहां तक तो चौथा ही गुण स्थान रहता है।
वहां भी यदि 16वें स्वर्ग, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें स्वर्ग की बात करें, 9 ग्रह वेकों की बात करें, तो यहां तो मिथ्या दृष्टि भी पाई जाती है। और वहां पर जो परिणाम होंगे, वहां पर तीव्र शक्ति के परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि तीव्रतम शक्ति में तो कृष्णलेस्या के ही होते हो, वहां कृष्णलेस्या है नहीं। वहां पर कौन सी है? पद्म और शुक्ल लेस्याएं हैं। तो ये तीव्र शक्ति के परिणाम होंगे, जहां पर ये पीत, पद्म, शुक्ल वाले ये वाले परिणाम होंगे। या मंद शक्ति के परिणाम होंगे तो ये पद्म शुक्ल के होंगे। लेकिन ये जो नीचे वाले स्थान है जहां पर आयु बंध नहीं लिखा, ये परिणाम वहां नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि उनको अगली आयु का बंध करना है। तो जिस समय आयु बंध उनकी होनी है, उस समय इतने मंद परिणाम नहीं होंगे, या जिस समय इतने मंद परिणाम होंगे वहां उनके अगली आयु का बंध नहीं होगा। ये अपन को समझना चाहिए। तो ऐसे इधर 4 शक्तियों के परिणाम बताए हैं, 14 लेस्या के और 20 आयु बंध के। बस ये समझ लेना है कि ये परिणाम ऐसे होते हैं तो ये आयु बंधती है। यदि हमारी आयु बंध के समय कृष्ण लेस्या के परिणाम हो रहे हैं तो नरक आयु ही बंधेगी, और यदि आयु बंध के समय हमारे शुक्ल लेस्या के परिणाम हो रहे हैं तो हम देवायु, मनुष्यायु का भी बंध कर सकते हैं। यहां से शुक्ल लेस्या शुरू हुई है तो इधर भी 4 आयु हैं, इधर भी 4 आयु हैं, और फिर घटते घटते केवल एक देवायु की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। तो ये अपन को समझना चाहिए। ये कसायों के स्थान इधर इन्होंने बता दिए। अब कल की कक्षा में अपन इसकी अंतिम जो 3 गाथाएं हैं, जिसमें इनकी संख्या बताएंगे, कौन सी कसाय वालों की संख्या कितनी होती है और कौन सी गति में कौन सी कसाय वाले जीव सबसे ज्यादा होते हैं, कौन से कम होते हैं, इसको कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय श्री राम।